हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम इसराइल के इलाके यरूशलेम में क्या करने आए थे। और जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने यरूशलेम फतह किया तो सूफियों और बुजुर्गों को यरूशलेम में क्यों बुलाया गया था। और जानिए हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम की जिंदगी के ऐसे राज जिनसे आप नावाकिफ हैं। मैं हूँ फैसल रशीद, आप देख रहे हैं पाक एफआर टीवी। यरूशलेम यानी वो शहर है जिसे यहूदी, मसीही और मुसलमान मुकद्दस जमीन के तौर पर जानते हैं, लेकिन ये बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि इस कदीम शहर के एक इलाके का ताल्लुक इंडिया से है। ये दरअसल एक सराय है। सूफी बुजुर्ग बाबा फरीद ने तकरीबन 800 बरस कबल इसी सराय में क्याम किया था। इस सराय के एक छोटे से कमरे में वो इबादत किया करते थे। गुज़िश्ता 100 बरस से इस सराय की देखभाल इंडिया का एक खानदान कर रहा है। इस खानदान के बुजुर्गों का ताल्लुक इंडियन रियासत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर से है। 800 बरस से भी ज्यादा पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस शहर पर कब्जा कर लिया था। इससे पहले इस शहर पर मसीहियों की हुकूमत थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस शहर को इस्लामी माहौल देने के लिए सूफियों और दरवेशों को इस शहर में आकर बसने की दावत दी थी। यहाँ आने वाले सूफियों में से एक बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम भी थे। इंडिया और पाकिस्तान के पंजाब में इनके हजारों मुरीद हैं। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम लंबे अरसे तक इस शहर में रहते रहे, लेकिन ये वाजिया नहीं है कि वो यहाँ से इंडिया कब वापस लौटे। इनकी वापसी के बाद सदियों तक इंडिया से हज करने के लिए जाने वाले अफराद रास्ते में बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम की सराय में रुककर कुछ दिन गुजारते थे। ये सिलसिला पहली जंगे अजीम तक जारी रहा। इस दरमियान मस्जिद अक्सा और शहर की दूसरी इस्लामी इमारतों की हालत अच्छी नहीं थी। इन दिनों अरब ममालिक भी गरीब थे। अगर दौलत थी तो भारतीय नवाबों और सुल्तानों के पास। इसीलिए 1923 में यरूशलेम के मुफ्ती ने कुछ अफराद को इंडिया रकम लेने के लिए भेजा। इंडिया की आजादी के लिए लड़ने वाले मोहम्मद अली जौहर ने इस काम में इनकी मदद की। मुफ्ती ने यह भी कहा कि बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम की सराय की देखभाल के लिए इंडिया से किसी को भेजा जाए। इस तरह सन 1924 में नजीर हसन अंसारी नाम के एक नौजवान को इस काम के लिए यरूशलेम भेजा गया, जहां जाकर इन्होंने इस सराय की देखभाल शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद अंसारी ने एक फलस्तीनी लड़की से शादी कर ली और यरूशलेम के होकर रह गए। अंसारी खानदान ने सराय से मुतालिक नायाब अशिया एक कमरे में सजा रखी हैं। इनमें पहली जंगे अजीम में यरूशलेम में तैनात इंडियन फौजियों की तस्वीर भी हैं। कदीम यरूशलेम की इमारतों की तस्वीर हैं। इनके अलावा नजीर अंसारी के जवानी के दिनों की तस्वीर भी हैं। इनका इंतकाल इसी सराय में सन 1951 में हुआ था। इसके बगल में इस कमरे का दरवाजा है। वो कमरा जिसमें बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम रहा करते थे वो काफी छोटा है, लेकिन शायद बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम को इससे बड़े कमरे की जरूरत ही नहीं थी। बेशतर वो इस कमरे के तय खाने में इबादत किया करते थे। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम के निजी इस्तेमाल की कोई चीज इस तय खाने में मौजूद नहीं है, लेकिन इनकी यादें और इनसे वाबस्ता दास्तानें इस सराय और इस शहर में आज भी सुनाई जाती हैं। इस सराय पर इंडिया का मालकाना हक है। आज भी इस जगह को देखने के लिए इंडिया से नामी हस्तियां आती हैं। इंडिया से आने वालों के लिए यहाँ 6 कमरे भी हैं जिनमें वो क़याम कर सकते हैं। यरूशलेम में कई जंगे हुई और ये शहर कई बार उजड़ा, लेकिन इंडिया और बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम से मंसूब ये कोना 800 साल बाद भी आबाद है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मालूमात हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए पाक एफआर टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।